सिद्धेश्वर महादेव की
मनसा पूर्ण हनुमान जी महाराज की, सद्गुरु देव की, सत्य सनातन धर्म की, सब संतन की। आनंद अखिल ब्रह्मांड विनायक दयालु कृपालु राम सच्चिदानंद के गुणमधुर पावन चरणारविंदों में श्रद्धा, प्रीति और भक्ति के साथ कोटि कोटि बार वंदन प्रणाम करते हुए परम श्रद्धालु प्रभु प्रेमी भक्तजन, श्रद्धा वात्सल्यमयी शक्ति स्वरूपा मुक्ति स्वरूपा मातृ शक्ति परम पवित्र चातुर्मास के परम पावन सत्संग में 88,000 संतान ऋषियों के प्रति तत्ववेता सुख जी महाराज जो पावन कथा सुना रहे हैं, बाबा रघुनाथ दास जी अपने शिष्यों को ये कथा सुना रहे हैं। भगवान आशुतोष सदाशिव भगवती माँ पार्वती को सुना रहे हैं और यमराज महाराज अपने दूतों को भक्त और अभक्त के लक्षणों के विषय में श्रवण करवा रहे हैं। भक्त जो होता है वो भगवान के नाम का आश्रय लेकर के और भव पार हो जाता है। और भक्तों में किस किस प्रकार के लक्षण होते हैं, भक्त कैसे होते हैं? यो मद भक्तस्य मे प्रिया, जैसा भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं, जो मेरा भक्त है वो मुझे अति प्रिय है। यो मद भक्तस्य मे प्रिया, यो न रिशन्ति न कांक्षति, जो न किसी से रुष्ट होता है न किसी को रुष्ट करता है और न किसी की अपेक्षा रखता है न किसी की उपेक्षा करता है। ऐसा जो मेरा भक्त है वो मुझे अत्यंत प्रिय है। और यमराज महाराज ने भी कहा कि ऐसे जो भगवत भक्त हैं, ऐसे भगवत भक्तों से हे दूतों तुम दूर ही रहना और कभी मौका मिल जाए तो उनको प्रणाम करके दूर हो जाना। अब यमराज के दूतों ने कहा, महाराज आपने भक्तों के लक्षण तो कहे, अब आप कृपा करके अब साकट वर्णन करो, सो मुझे सुनाए। अब जो पापी लोग होते हैं, भक्ति नहीं करते हैं और जो नरक के अधिकारी हैं, उनके लक्षण आप मुझे बता। तो यमराज महाराज कहने लगे कि पापी का, अभक्त का सबसे पहला लक्षण क्या है कि जिनको कभी भी हरि की भक्ति प्रिय नहीं होती, भगवान की भक्ति उनको कभी भी प्रिय नहीं होती है और बल्कि भक्ति के साधनों को देख करके और उनको क्रोध आता है। भक्ति के जो साधन है ना, उनको देख करके घर में कोई करता नहीं हो, वैसे साधन तो पापी व्यक्ति क्या करेगा, उन पर क्रोध करेगा। भक्त साकट दे हरि भक्तन भावे और साधन लखि मन क्रोध बना। अब जितने भी भक्ति के साधन कहे गए हैं, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम वंदनम अर्चनम दास्यम सख्यम आत्म निवेदनम, ये सारे भक्ति के साधन है। लेकिन पापी व्यक्ति को न तो भक्ति अच्छी लगती है और न भक्ति के साधन अच्छे लगते हैं, बल्कि साधनों को देख करके वो उल्टा क्रोधित होता है। साधनों को देख करके उल्टा क्रोधित होता है। घर में अगर कोई पूजा पाठ कर रहा है तो वो कहता है ये सब क्या है, हटाओ, ये सब नहीं चाहिए, तो समझ लेना कि ये लक्षण पापी के लक्षण।
कोई भगवान का नाम स्मरण कर रहा हो तो उसमें विक्षेप करना, कहीं भगवान की कथा हो रही हो, भगवान की कथा हो रही हो, सत्संग हो रहा हो तो उसमें विक्षेप करना, उसको रुकावट डालने की कोशिश करना। कहीं भगवत नाम का कीर्तन हो रहा हो तो उस कीर्तन में रुकावट डालना, क्रोध करना। कहीं सत्कर्म हो रहा, कहीं सत्कर्म हो रहा हो तो सत्कर्म में भी रुकावट डालना, विघ्न पैदा करना। कई लोगों की ये आदतें होती है, भगवत कथा हो रही तो उसमें विक्षेप डालेंगे, उसमें रुकावट डालने की कोशिश करेंगे। कहीं भजन कीर्तन हो रहा है तो उसमें विक्षेप डालेंगे, उसमें रुकावट करने की कोशिश करेंगे। करने वाला कोई सत्कर्म कर रहा है लेकिन उसको प्रसन्नता है करने वाले को, लेकिन पापी सत्कर्म में भी विघ्न डालता है। और करने वाले को क्या कहता है, अरे क्या होता है, ये गरीबों को खिलाने से क्या होता है, ये साधु संतों की सेवा करने से क्या होता है, ये कथा में जाने से क्या होता है। ये सारी बातें बोल करके यानी कि वो अपने पाप को ही बढ़ा रहा है। तो भगवान की भक्ति भी उसको अच्छी नहीं लगती है और भक्ति के साधन भी उसको अच्छे नहीं लगते। ये भक्ति के साधन है, कथा है, कीर्तन, श्रवण कीर्तनम, विष्णु स्मरणम। कहीं स्मरण हो रहा है तो स्मरण में विघ्न पैदा करेंगे, कहीं पूजा हो रही है तो पूजा में विघ्न पैदा करेंगे, वो उनको क्रोध करेंगे, पूजा में विघ्न पैदा। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पादसेवनम, कहीं भगवान का अभिषेक हो रहा है उसमें विघ्न करेंगे, उसमें क्रोध करेंगे। वंदनम, कोई भगवान को प्रणाम नहीं कर रहा है, कोई संतों को प्रणाम नहीं कर रहा है तो पापी आदमी को वो भी अच्छा नहीं लगता, अरे क्या इनको प्रणाम करना। और पापी आदमी कोई माता पिता का आदर कर रहा है, अरे बोले कुछ नहीं, माँ बाप ने हमको पैदा किया है तो क्या है, माँ बाप का फर्ज था वो हमारे लिए करे। ये लोग ऐसा बोलते हैं ना, माँ बाप ने हमारे लिए मकान बना के दिया तो क्या है, ये तो उनका फर्ज था। जरूरी है, कोई जरूरी नहीं, लेकिन बस उसको बस कहीं ना कहीं क्रोध करना ही पापी के लक्षण। तो वंदनम अर्चनम दास्यम सत्यम आत्मनिवेदनम, तो किसी भी प्रकार से भक्ति के साधनों को देख करके और जो क्रोध बढ़ाता है, जो ईर्ष्या करता है, वो सब कौन है, पापी व्यक्ति है। और ऐसे पापी व्यक्ति को तुम ला करके और नरक में डालना। और कौन है पापी, सकट पर जे निंदा करई, सकट पर जे निंदा करई, पर सुख दे कभी नानल जरई, पर सुख दे कभी नानल जरई। साकट सो हिंसा रत रई, साकट सो हिंसा रत रई, तजे सुपंथ कुपम कई गई, तजे सुपंथ कुपम कई गई। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम। कौन साकट जो निरंतर निरंतर दूसरे की निंदा ही करता रहता है और उसको किसी में अच्छाई दिखाई नहीं देती। ध्यान देना मेरे भाई, और संसार के अंदर
परमात्मा ने इस सृष्टि को बनाया है, तो इस सृष्टि में गुण भी है और दोष भी। और रामचरितमानस में बाबा जी ने लिखा है कि गुण दोषमय सृष्टि कीनी करता है। इस संसार में परमात्मा ने बनाया तो गुण और दोष से भरी हुई इस सृष्टि को बनाया है, लेकिन हमारे अंदर कौन सी वृत्तियां हैं? कौवा वृत्तियां हैं तो पापी है, और हंस वृत्ति है तो हम पुण्यात्मा है। तो हंस वृत्ति अगर हमारी होगी तो क्या करेंगे? हंस परमहंस बन सकता है। हंस जो है वो परमहंस बनेगा, और इसलिए हमारे संत महापुरुषों के अंदर एक जो है संतों के लिए विभूषित किया गया है, हंस नहीं परमहंस, हंस नहीं परमहंस। और संतों को एक उपाधि दी जाती है कि ये तो परमहंस है। आपने भागवत के अंदर जड़ भरत की कथा सुनी, जड़ भरत की कथा सुनी ना? और जड़ भरत को जब डाकुओं के सरदार ने पकड़ लिया, बराबर, और उनको मिलाया धुलाया जा रहा है, हाँ, फिर बाद में अच्छे से भोजन करवाया जा रहा है, और भोजन करवाया जा रहा है तो वो बड़े खुश हो रहे हैं। स्नान कराया जा रहा तो बड़े खुश हो रहे हैं, भोजन कराया जा रहा तो बड़े खुश हो रहे हैं। उस वक्त में किसी ने कह दिया भरत को कि तुम तो बलि के बकरे हो, और थोड़ी देर बाद में तुम्हारे को देवी के मंदिर में बलि चढ़ा दिया जाएगा। तो भरत कहते हैं कि एक न एक दिन तो शरीर छूटना है, एक न एक दिन तो शरीर छूटने ही वाला है। अब ये शरीर अगर किसी का काम बना करके छूट जाए तो ये शरीर प्राप्त करना भी सफल हो जाएगा। और ऐसे आनंदित रहने वाले भरत को भागवत के अंदर परमहंस कहा है। ऐसे दुश्मन जो रख रहा है उसको भी प्रेम दिखा रहे हैं। तो डाकुओं का सरदार मारना चाहता है, उसके प्रति भी कोई दुर्भावना मन के अंदर नहीं है। तो वो देख रहे हैं, वो क्या देख रहे हैं कि ये शरीर तो एक दिन समाप्त होने वाला है, और अगर किसी के काम आकर के और ये शरीर छूट भी जाए तो क्या बुराई है। तो ये गुण ग्रहण करने की क्षमता है हर व्यक्ति के अंदर। ध्यान देना, हर व्यक्ति के अंदर अगर मान लो 99 गुण होंगे तो एकांत अवगुण भी उसके अंदर, और किसी व्यक्ति में 99 अवगुण होंगे। ध्यान देना, 99 अगर अवगुण होंगे तो एकांत गुण तो उसके अंदर भी जरूर मिलेगा। तो हमारी वृत्तियां कौन सी है? मैला उठाने की वृत्तियां हैं या अच्छा उठाने की वृत्तियां हैं? हम अगर सिर्फ दुर्गुणों को ही देखते हैं तो समझना हम मेला उठाने वाले हैं, और अगर हम सद्गुणों को देखते हैं तो हम हंस हैं, और हंस बनेंगे तो एक दिन परमहंस बन जाएंगे। इसलिए ध्यान देना, ग्रस्तों को सद्गुण देखने की, जिस ग्रस्त में सद्गुण देखने की जिसके अंदर वृत्तियां होती है उस सदग्रस्त को कहते हैं हंस। क्या सदग्रस्त को क्या कहते हैं? हंस। लेकिन वो हंसपना उसके अंदर आ गया तो एक दिन वो निश्चित है कि संत बनेगा, और संत बन करके परमहंस बन ही जाएगा। तो एक परमहंस की उपाधि संतों में दी जाती है। और अपने रामश्री संप्रदाय के अंदर परमहंस हो गए जयपुर के सूरत राम जी महाराज। जयपुर के अंदर बड़े रामचंद्र जी महाराज के बड़े लाडले शिष्य हुए सूरत राम जी महाराज, और जिनकी शाहपुरा के अंदर समाधि दुल्हे राम जी महाराज की समाधि के बिल्कुल बगल में।
ऐसे सूरत राम जी महाराज को रामस्नेही संप्रदाय के अंदर परमहंस की उपाधि दी गई है। ऐसे ही एक उदयपुर में संत हो गए ध्यान जी महाराज। ध्यान जी महाराज जिन्होंने उदयपुर का जगदीश मंदिर देखा है। उदयपुर के अंदर जगदीश मंदिर बड़ा फेमस मंदिर है, जो मेवाड़ के वो लोग जानते होंगे। उस जगदीश मंदिर के बाहर हाथी बना हुआ बड़ा, और उस हाथी के नीचे जिन्होंने 20 साल निकाल दिए नहीं बैठे बैठे, और कपड़े का भी उनको बांध नहीं, परमहंस है। दुले राम जी महाराज जब पहली बार उदयपुर पधारे तो वो ऐसे नाचने लगे, परमहंस जी महाराज ऐसे नाचने लगे कि उनके वस्त्र भी गिर गए, कुछ पता नहीं लगा। वस्त्र जो थे शरीर के ऊपर वो भी गिर गए, लंगोट भी खुल गई, वस्त्र लंगोट मात्र रहती थी वो भी खुल गई, और इतने आनंदित होकर के नाच रहे हैं दुले राम जी महाराज के सामने। कहीं कहीं उनका फोटो मिलता है कि वो दुले राम जी महाराज गादी पर विराजमान है और वो सूरत राम जी महाराज जो है नाच रहे, बिल्कुल नग्न होकर के नाच रहे। तो ऐसी परमहंस अवस्था कि जिनका अपना और पराया छूट जाए, वो परमहंस अवस्था। लेकिन ध्यान देना, जो संत वृत्ति का व्यक्ति है, जो हंस वृत्ति का व्यक्ति है, वो किसी की निंदा नहीं करेगा। वो तो क्या देखेगा? गुण देखेगा। इसके अंदर होंगे 50 अवगुण होंगे, 99 अवगुण होंगे, लेकिन मुझे तो क्या लेना है? मुझे तो गुण ग्रहण करना है। कैसे? कि जैसे आप रास्ते पर जा रहे हो और गंदी नाली के अंदर आपको सोने की चैन दिखाई दे, बोलो ना, चैन दिखाई दे तो आप क्या करोगे? निकाल के उसको धो लोगे, चैन से मतलब रखोगे, गंदगी को छोड़ दोगे। ऐसे मान लो किसी भी व्यक्ति के अंदर 99 अवगुण है। क्या है? 99 अवगुण है, उसके अंदर 99 अवगुण विद्यमान है। लेकिन अगर आप में हंस वृत्ति होगी तो आप इसको ग्रहण कर लोगे, उसकी अच्छाई को ग्रहण कर लोगे। और पापी व्यक्ति क्या है? जो किसी व्यक्ति के अंदर 99 गुण है उसको नहीं देखेगा और एक बात को पकड़ के बैठ जाएगा, बस ये। तो यहाँ कह रहे हैं कि पापी कौन है? जो हर वक्त पर निंदा के अंदर ही लगा रहता है। साकट जे पर निंदा कर ही, बस निंदा, ये ऐसा, वो ऐसा, उसका ऐसा, वो उसका, ये ऐसा। और निरंतर हर व्यक्ति के अंदर उसको दुर्गुण ही दिखाई देगा, सद्गुण तो दिखाई नहीं देगा। हर व्यक्ति के अंदर दुर्गुण दिखाई देगा, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है। लेकिन ध्यान देना, कबीर ने बहुत प्यारा सूत्र कहा है कि बुरा जो देखन में चला, बुरा जो देखन में चला, और बुरा न मिलिया कोई, और जो दिल खोजा आपना, तो मुझसे बुरा न। आपने महाभारत की वो कथा सुनी होगी कि गुरु द्रोण ने अपने शिष्यों में बीच में, कितने शिष्य हैं गुरु द्रोण के? 105। कितने? 105 शिष्य, 100 तो कौरव और 5 पांडव। कितने हुए? 105। तो उन्होंने कहा कि मेरा एक काम करना है, और सबसे पहले उन्होंने गुरु द्रोण ने परीक्षण करने के लिए बात कही कि तुम एक काम करो। दुर्योधन को कहा, एक काम करो, तुम ऐसा करो कि पूरे हस्तिनापुर में जाओ, समझना जरा, पूरे हस्तिनापुर में जाओ और जाकर के एक भले आदमी को,
क्या कहा? दुर्योधन को कहा कि एक भले आदमी को लेके आ जाओ। अब दुर्योधन को कहा कि एक भले आदमी को लेकर के आ जाओ, तो मुझे ये वस्तु उसको देनी है। दुर्योधन गया, सवेरे निकला। दुर्योधन सवेरे निकला, सवेरे का निकला निकला निकला, रात हो गई, रात तक लौट करके आया और द्रोणाचार्य जी महाराज से कहने लगा, रे महाराज, जमाना इतना खराब हो गया है, इतना खराब हो गया है कि पूरे हस्तिनापुर में मुझे एक भी भला आदमी, एक भी अच्छा आदमी नहीं मिला। आप तो आपको जिसको भले को देना है रहने दो, कोई भला है ही नहीं। फिर द्रोणाचार्य जी ने कहा चलो ठीक है। अब दूसरे दिन द्रोणाचार्य जी महाराज ने युधिष्ठिर को बुलाया। कथा बड़ी प्यारी है, महाभारत की बात है। दूसरे दिन द्रोणाचार्य जी महाराज ने युधिष्ठिर को बुलाया और बुला करके कहा, युधिष्ठिर एक काम करो, मुझे किसी बुरे व्यक्ति का परीक्षण करना है और इसलिए तुम एक काम करो, हस्तिनापुर में जाओ और तुम किसी बुरे व्यक्ति को लेकर के आ जाओ। किसी बुरे व्यक्ति को लेकर के आ जाओ। और वो युधिष्ठिर महाराज भी चले सवेरे के गए, शाम तक लौट करके आए और युधिष्ठिर महाराज कहते हैं, महाराज मैंने पूरा हस्तिनापुर खोज मारा, लेकिन मुझे तो कोई भी बुरा, एक भी खराब व्यक्ति नहीं मिला, सब अच्छे ही अच्छे मिले। अब आप जरा सोचो, उसी नगरी में दुर्योधन भी गया था और उसी नगरी में युधिष्ठिर महाराज भी गए, लेकिन दुर्योधन क्या करता है? दुर्योधन जब देखो निंदा ही निंदा, प्रत्येक की निंदा। देखो आप दुर्योधन के आचरण को अगर आप देखेंगे ना, तो प्रत्येक की निंदा कर रहा है और जो निंदा करने वाला है उसको कोई सद्गुण किसी में दिखाई नहीं देते। जो पापी व्यक्ति होता है उसको किसी में सद्गुण दिखाई नहीं देते। अब आप जरा ध्यान देना, आपने शिशुपाल की कथा तो सुनी है, बोलो ना। और उस सभा के अंदर जब महाराज युधिष्ठिर के अश्वमेध यज्ञ के अंदर वहां बात चली कि सबसे प्रथम पूजा किसकी की जाए। भागवत में कथा सुनते हो ना आप लोग कि प्रथम पूजा किसकी करना चाहिए, क्योंकि श्रेष्ठ पुरुष जो होगा उसकी पूजा होगी। अब आप देखिए कि जरासंध का बेटा है। जरासंध तो कृष्ण का विरोधी था ना, जरासंध को भीम ने मार दिया था, लेकिन जरासंध का एक बेटा है जिसका नाम है सहदेव, और एक पांडवों का भाई है जिसका नाम भी सहदेव है, और जरासंध का जो बेटा है उसका नाम भी क्या है? सहदेव है। तो ये दोनों सहदेव, और सहदेव ऐसा व्यक्ति है जो पांडवों का भाई। ध्यान देना, आप कथा सुनते हो लेकिन कोई प्रसंगानुसार बात आती जब कहा जाता है कि ये सहदेव ऐसा है कि इसको पूर्व की बातें मालूम पड़ती है कि आगे क्या होने वाला है। सहदेव बहुत बड़ा ज्योतिषी है, और इसलिए राजस्थान में अगर पुराने लोगों को ध्यान में हो तो कोई आदमी कुछ कहता तो कहते आओ आप तो सहदेव जी हो, बराबर क्या आप तो सहदेव जी हो। कोई कह रहे यार ऐसा हो सकता है तो आप तो बड़े सहदेव जी हो। कोई कहते कि आज कुछ मौसम लग रहा है और बारिश आएगी, ओ सहदेव जी महाराज। तो ये पांडवों का जो भाई सहदेव है ये बड़ा ज्योतिषी है, पूर्वानुमान करने वाला। और ऐसे ही जरासंध का बेटा जो है, अब आप देखिए जरासंध तो सारी जिंदगी कृष्ण में दुर्गुण ही देखता रहा, और 17 बार कृष्ण से पराजित होकर के मथुरा से गया।
कथा आप सुनते हो, 17 बार कृष्ण से पराजित होकर के और गया, और 18वीं बार में तो ब्राह्मणों के ऊपर कृपा करने के लिए भगवान हार गए। ये कथा आप जानते हो ना, 18वीं बार भगवान क्यों हार गए? चाहते तो जिसने 17 बार पराजित किया, 18वीं बार भी भगवान पराजित कर सकते थे, लेकिन भगवान को ब्राह्मण प्रिय, इसलिए भगवान को कहा है कि गो ब्राह्मण प्रिय। तो जरासंध ने कुछ ब्राह्मणों को बुला करके कह दिया था कि मेरे लिए एक ऐसा अनुष्ठान करो कि उस अनुष्ठान में मैं कृष्ण को जीत लूं। और ब्राह्मणों सुन लो, अगर जो मैं हार गया, तुम्हारा अनुष्ठान चला, और अगर मैं अगर हार गया तो तुम सबको गाड़ी में पीस के तेल निकाल दूंगा। जरासंध वैसे ब्राह्मणों का बड़ा भक्त था, लेकिन आप देखो उसने शर्त क्या रखी कि मेरे लिए अनुष्ठान करो तुम। अब बेचारे वो लाखों की संख्या में ब्राह्मण अनुष्ठान कर रहे हैं और भगवान को कह रहे हैं, प्रभु आप तो ब्राह्मणों के लिए प्रिय हो और ब्राह्मण आपको प्रिय है। गौ ब्राह्मण हिताय च, गौ और ब्राह्मण का भी हित करने वाले हो, इसलिए महाराज 17 बार तो आप जीत गए हो, एक बार ब्राह्मणों के लिए हार जाओ। कथा सुनिए ना आपने, बोले भगवान को ब्राह्मणों ने कहा, महाराज आप जीत सकते हो, आप तो विश्व विजेता हो, आप क्या नहीं कर सकते, लेकिन आप ब्राह्मणों के प्रिय हो, इसलिए महाराज 17 बार तो आप जीत गए हो, एक बार ब्राह्मणों के लिए हार जाओ। भगवान ने सोचा मेरे ब्राह्मण प्रिय है और ये अनुष्ठान कर, इसीलिए भगवान 18वीं बार जरासंध से हार गए। और फिर भगवान को मथुरा में रहना भी नहीं था, भगवान को तो गुजरात में आना था। भगवान ने सोच लिया मथुरा में बहुत रह लिया, अब तो गुजरात में चलते, तो भगवान ने द्वारिका में बसा ली, यहाँ आ गए और ब्राह्मणों का मान भी भगवान ने रख लिया और जानबूझ करके ब्राह्मणों के लिए भगवान जो है जरासंध से, वही जरासंध 18वीं बार भगवान को हराने वाला। और बाद में भीम के साथ कृष्ण गए तो वहां भी युद्ध में हंसी गला, लेकिन वो जरा नाम की राक्षसी, वो सारी बातें कृष्ण जानते थे, तो जरासंध मारा गया। अब जरासंध मर गया, उसके बेटे सहदेव को उसकी गादी बिठा दी। सहदेव को भगवान ने गादी बिठा दिया उसको, और वो भी जरासंध का बेटा सहदेव भी वहां आया है और वहां बैठे हैं। तो बात आई कि सर्वश्रेष्ठ कौन है, कि जिसका प्रथम पूजन किया जाए, सर्वश्रेष्ठ कौन है? तो ध्यान देना, जो जरासंध कृष्ण में अवगुण ही अवगुण देखता था। ये रणछोड़ नाम भी किसने दिया? काल्यवन और जरासंध ने नाम दिया कि तू रणछोड़ है, मृदुभूमि को छोड़ गया और तू चोर है। आखिर में तो शिशुपाल का दोस्त था ना, आपको मालूम है शिशुपाल का परम दोस्त है ये जरासंध, प्यारा मित्र है। तो रुक्मणी को भगवान हरण करके ले गए तो बोले तू स्त्री चोर है। इस सारे कृष्ण में जरासंध को अवगुण दिखाई दे रहे हैं और उसका दोस्त शिशुपाल, और शिशुपाल भी वहां उस सभा में बैठा है, लेकिन उसी जरासंध का बेटा कौन? सहदेव। उसमें कौन दिखाई दे रहा है? कृष्ण में क्या दिखाई दे रहा है? सर्वश्रेष्ठता दिखाई दे रही है। अब ध्यान देना, व्यक्ति तो एक ही है, लेकिन देखने वाले अलग अलग है। वहां उस सभा में शिशुपाल भी बैठा हुआ है और उस सभा के अंदर सहदेव भी बैठा हुआ है, और ये पांडवों वाला सहदेव भी बैठा हुआ है। और उस वक्त में वो जरासंध का बेटा सहदेव और ये पांडवों वाला सहदेव, ये दोनों सहदेव एक साथ बोल उठे।
पितामह भीष्म ने जब ये बात रखी कि किसका पूजन करना चाहिए, कृपाचार्य जो कुल गुरु है उन्होंने बात रखी कि इस यज्ञ में सबसे पहला पूजन किसका करना चाहिए, क्यों? क्योंकि जो सर्वश्रेष्ठ है उसका पूजन होगा। उस वक्त में लोगों ने कहा पितामह भीष्म का सर्वश्रेष्ठ है, कोई किसी ने कुछ और नाम दिया, किसी ने और कुछ नाम दिया, लेकिन ये दोनों सहदेव बोल उठे कि जिस सभा के अंदर श्री कृष्ण मौजूद है, देखिए जिस सभा में श्री कृष्ण मौजूद है, यत्र योगेश्वर कृष्ण, यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुधर तत्र श्री विजयोर्भूतिर ध्रुवाणी तिर्मतिर मम। ये किसके शब्द हैं? संजय के शब्द हैं। संजय युद्ध भूमि से दूर बैठा है और धृतराष्ट्र को सुना रहा है। धृतराष्ट्र पूछता है कि बताओ किसकी विजय होगी, तो संजय कहता यत्र योगेश्वर कृष्ण, जहां योगेश्वर श्री कृष्ण है वहीं विजय है, वहीं श्री है, वहीं विभूतियां हैं जहां कृष्ण है। अब आप देखिए कि वहां वो सहदेव, दोनों सहदेव ने क्या कह दिया? श्री कृष्ण सर्वश्रेष्ठ है। उनको दिखाई दे रहा है, कृष्ण की सर्वश्रेष्ठता दिखाई दे रही है, सहदेव को दिखाई दे रही है, लेकिन नहीं दिखाई दे रही तो किसको नहीं दिखाई दे रही? शिशुपाल को दिखाई दे रही। ध्यान देना, हमारी आंख पर जैसा चश्मा होगा ना, बोलो, हमारी आंखों पर जैसा चश्मा होगा, काला चश्मा अगर होगा तो हम काला ही काला देखेंगे, पीला चश्मा होगा तो पीला ही पीला देखेंगे, हरा चश्मा होगा तो हरा हरा देखेंगे। ऐसे हमारी आंखों पर अगर श्रेष्ठता का चश्मा लगा होगा तो हमें हर आदमी श्रेष्ठ दिखाई देगा, और हमारी आंखों पर अगर निकृष्टता का चश्मा लगा होगा तो हर आदमी हमें निकृष्ट दिखाई देगा, उसके गुण दिखाई नहीं देंगे। पाप का चश्मा लगा होगा तो यहाँ पापी के लक्षण बता रहे हैं कि जो पापी वो है जो निरंतर निरंतर किसी की पर निंदा करता ही रहता है, निंदा ही निंदा करता है। अब वहां दोनों सहदेव ने क्या कह दिया कि इस सभा के अंदर सर्वश्रेष्ठ कौन है? तो सहदेव ने क्या कह दिया कि ये श्री कृष्ण है। बाप जरा सोचो, विचार करो कि जिसके पिता को मार दिया, जिसके जरासंध को मारा, उसमें कृष्ण का हाथ रहा ना, लेकिन फिर भी वो सहदेव के अंदर भक्ति का संचार है, और वो ये नहीं देख रहा मेरा पिता मारा गया है तो अपनी कर्म के द्वारा मारा गया, मेरा पिता मारा गया है तो अपने कर्म के द्वारा मारा गया है, और इसलिए मेरा पिता मारा गया तो अपने कर्म के द्वारा मारा गया है, और आज मुझे कृष्ण में सद्गुण दिखाई दे रहा है, तो कृष्ण में सद्गुण है इसलिए दिखाई दे रहा है। और वो सहदेव क्या कहता है? तेरी याद में कन्हैया ये दिल हुआ दीवाना, 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 रोते हैं नैन मेरे हंसता है ये जमाना, रोते हैं नैन मेरे
का है तू खजाना, तेरी याद में कन्हैया मेरा दिल हुआ दीवाना, तेरी याद में कन्हैया मेरा दिल हुआ दीवाना। रोते हैं नैन मेरे, हंसता है ये जमाना, रोते हैं नैन मेरे, हंसता है ये जमाना। समझो न गैर मुझको, तेरा दास हूँ कन्हैया, समझो न गैर मुझको, तेरा दास हूँ कन्हैया। मिलने की आस मैंने दिल में ये लगाई, मिलने की आस मैंने इस दिल में लगाई। यारी में यार का दिल नहीं चाहिए दुखाना, यारी में यार का दिल नहीं चाहिए दुखाना। तेरी याद में कन्हैया ये दिल हुआ दीवाना, तेरी याद में कन्हैया ये दिल हुआ दीवाना। रोते हैं नैन मेरे, हंसता है ये जमाना, रोते हैं नैन मेरे, हंसता है ये जमाना। रुसवा हुए क्यों मोहन ये तो जरा बताओ, रुसवा हुए क्या मोहन ये तो जरा बताओ। कर माप सब खताएं दर्शन मुझे दिखाओ, कर माप सब खताएं दर्शन मुझे दिखाओ। तेरे सिवा न कोई भक्तों का है ठिकाना, तेरे सिवा न कोई भक्तों का है ठिकाना। तेरी याद में कन्हैया ये दिल हुआ दीवाना, तेरी याद में कन्हैया ये दिल हुआ दीवाना। रोते हैं नैन मेरे, हंसता है ये जमाना, रोते हैं नैन मेरे, हंसता है ये जमाना। तेरी याद में कन्हैया ये दिल हुआ दीवाना, तेरी याद में कन्हैया ये दिल हुआ दीवाना। यद्यपि सहदेव भले ही जरासंध का पुत्र था, लेकिन कृष्ण को बड़ा प्रेम करता था। लेकिन जब जरासंध के उस पुत्र सहदेव ने और पांडवों के भाई सहदेव ने दोनों ने मिलकर के कहा श्रेष्ठ अगर है तो श्री कृष्ण वंदे जगत गुरु, कृष्ण का पूजन अर्चन होना चाहिए। कुछ लोगों ने कहा रे सहदेव ये तेरे बाप को जो मरवाने वाला है, जरासंध के बेटे सहदेव को कहा तेरे बाप को मरवाने वाला कृष्ण और उसमें तुझे श्रेष्ठता नजर आ रही है। उस सहदेव ने कहा मैं जानता हूं कि कृष्ण क्या है। मेरा बाप मारा गया, वो अपने पापों के कारण मारा गया,
लेकिन कृष्ण क्या है वो मैं जानता हूँ। और भगवान कृष्ण को कहा, एक कन्हैया ये दिल तेरा दीवाना है। तेरी याद में कन्हैया ये दिल हुआ दीवाना, तेरी याद में कन्हैया ये दिल हुआ दीवाना। रोते नैन मेरे हंसता है जमाना, रोते नैन मेरे हंसता है जमाना। और वो सहदेव कृष्ण को कहता है कि लोग मुझ पर हंस रहे हैं कि तेरे बाप को जिसने मरवा दिया उसको तो श्रेष्ठ कह रहा है, लेकिन मैं जानता हूं कि कन्हैया तुम क्या हो। और उस वक्त में दोनों सहदेव ने कहा कृष्ण ही सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन नहीं दिखाई दिया श्रेष्ठता किसको, शिशुपाल को। और शिशुपाल कहने लगा अरे इसको सर्वश्रेष्ठ, इस चोर को सर्वश्रेष्ठ कह रहा है जिनके माँ बाप का ठिकाना नहीं है। हाँ? कोई कहता है ये नंदलाल है और कोई कहता है ये वासुदेव है, कोई कहता है ये देवकी नंदन है और कोई कहता है यशोदानंदन है। इसके ठिकाना नहीं है और उसको तुम सर्वश्रेष्ठ कह रहे हो। तो यहाँ जो बात आई है, यमराज महाराज के दूत कह रहे हैं कि भक्त वो है जो जिसमें सर्वश्रेष्ठता देखने की दृष्टि है, और अभक्त वो है कि जो श्रेष्ठ को भी श्रेष्ठ न देख करके और निकृष्ट देखता है, और निकृष्ट देख करके और हमेशा पर निंदा में ही लगा रहता है। और जो हर वक्त पर निंदा में लगा रहता है, हे दूतों वो पापी है। और ऐसे लोग पापी को तुम नरक में ला करके और डालने की कोशिश करना, ऐसा इन पापियों के लक्षण बता रहे हैं। और उसमें की पापी वो है जो दूसरे की वैभव को देख करके और बिना अग्नि के जलने लगता है। उस सारी चर्चा कल के सत्संग में करने का प्रयास करेंगे। ध्यान देना, आज ऋषि पंचमी का भाव देंगे। कल गणेश चतुर्थी थी, गणपति दादा का प्राकट्य दिन, और आज ऋषि पंचमी है। और ऋषि पंचमी यानी हमारी जीवन, हमारा जीवन, हमारी दृष्टि भी कैसी हो जाए, ऋषियों जैसी हो जाए। तो अनेक भारत में जो ऋषि हुए हैं उन ऋषियों को समर्पित ये ऋषि पंचमी। और इस ऋषि पंचमी के अवसर को मंगल कामना, ऋषियों के गुण, हमारी जो भारत की प्रधानता है, ऋषि प्रधानता और कृषि प्रधानता। भारत की दो श्रेष्ठताएं हैं, क्या है, कृषि प्रधानता, यहाँ खेती की प्रधानता है, और दूसरी ऋषियों की प्रधानता। अनेक ऋषि मुनि हमारे यहाँ पर हुए, तो उन ऋषि मुनियों से हम प्रेरित होकर के और अपने जीवन को भी ऋषि मुनियों का जैसा बनाए। हमारी दृष्टि को देखने की दृष्टि कैसी हो कि हमारे अंदर सद्गुण दिखाई दे। और सद्गुण कब दिखाई देंगे, जब ऋषि प्रधानता हमारी दृष्टि के अंदर होगी। तो ऐसे भारत के अनेक ऋषियों मुनियों को वंदन प्रणाम करते हुए आज के सत्संग को यहाँ विराम दिया जा रहा है। आप सबके प्रति मंगल कामना करते हुए प्रसाद बांटने वाले कार्यकर्ता प्रसाद बांटने की व्यवस्था लगाएं।